हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप बढ़िया होंगे। मैं भी बढ़िया। तो दोस्तों, आज मैं निकल रहा हूँ हल्द्वानी के लिए। लेकिन मुझे रुकते रुकते हल्द्वानी जाना है, यानी कि मेरा गरुड़ ब्लॉक में जाना है। गरुड़ में मेरा काम है, लेकिन काम का मेरे को कुछ पता नहीं कि कितना टाइम लगेगा। उसके बाद मुझे हल्द्वानी जाना है और हल्द्वानी भी पहुँचना ही है मुझे आज ही। तो हम लोग सुबह निकल गए हैं 8:30 बजे के करीब बागेश्वर से। देखिए, यहाँ पर अभी धूप भी नहीं है और आज पूरा बादल है, तो मौसम साफ नहीं है। तो आगे हम लोग पेट्रोल पंप पे, अब यहाँ से हम भराएंगे पेट्रोल, गाड़ी की टंकी फुल करेंगे और उसके बाद निकल जाएंगे हल्द्वानी को। तो फाइनली दोस्तों, मैंने पेट्रोल भरा के मैं निकल गया हूँ द्यांगण से आगे, और इस गाँव का नाम द्यांगण। द्यांगण से आगे की ओर निकल गया हूँ। और दोस्तों, जैसे ही मैं आगे निकला हुआ था तो अचानक जहाँ मुझे काम था वहाँ से फ़ोन आया कि वो लोग अपना कुछ सामान भूल गए हैं। तो मुझे उस सामान लेने के लिए वापस एक दूसरे रूट पे आना पड़ा, जिसका नाम है भटौली। मुझे भटौली वापस लगभग 2-2.5 किलोमीटर वापस आके उनका सामान लेके मैं फिर से दोबारा गरुड़ की ओर निकल चुका हूँ। यानी कि मेरे 20-25 मिनट और ख़राब हो गए हैं, लेट हो गया यानी कि मैं। और तो फाइनली दोस्तों, मैं पहुंच गया हूँ बैजनाथ झील के पास। यहाँ से हमारे साथ कोई और भी ज्वाइन करने वाले हैं जो सर हैं हमारे, तो मुझे उनके साथ जाना है। एक्चुअली मेरी मीटिंग है यहाँ पे, तो मीटिंग पे मुझे रुकना है। उसके बाद फिर मैं वहाँ से हल्द्वानी को निकलूँगा। तो वो उनने यहाँ पर ले रखा होटल, वो होटल पे रुके थे। अब मैं उनको लेके निकल गया हूँ यहाँ से हॉस्पिटल की ओर। तो ये देखिए, जैसे हम आगे निकले तो ये होटल का, पता नहीं इसको क्या बुरा लगा, ये हमारे पीछे पड़ गया कुत्ता। तो फाइनली दोस्तों, मीटिंग ख़त्म करने के बाद हम लोग निकल गए हैं हल्द्वानी के लिए। और टाइम हो रहा है 3 बजे शाम को, और हम 11 बजे यहाँ पहुँच गए थे। 11 से 3 बजे तक का मेरा यहाँ टाइम लगा। और अभी यहाँ से हमने पहुँच जाना है हल्द्वानी। काफ़ी लंबा सफ़र है, लगभग 180-90 किलोमीटर के आसपास पहाड़ों का सफ़र है पूरा। चलो देखते हैं कब तक पहुँचते हैं हल्द्वानी। और ये अभी हम पहुँचे हैं गरुड़ बाज़ार। तो गरुड़ बाज़ार से क्रॉस करते हुए, और टाइम हो रहा है 3:10 लगभग। तो दोस्तों, अभी हम पहुंच गए हैं कौसानी, जो बागेश्वर बॉर्डर भी है। यहाँ से आगे अल्मोड़ा ज़िला शुरू हो जाएगा। ये है कौसानी का तिराहा। तो देखिए, जैसे हम यहाँ पहुँचे तो यहाँ हम लोग जाम में फंस गए और आगे जाम लगा हुआ है। तो 10 मिनट जाम में रुकने के बाद हम लोग अब बढ़ गए हैं आगे कौसानी से अल्मोड़ा की ओर। अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट से आगे शुरू हो जाता है, और हम उसके बाद जाएंगे सोमेश्वर होते हुए अल्मोड़ा। ये देखिए, ये है माता का मंदिर। और हम अब आसानी से नीचे डाउन शुरू हो गया अल्मोड़े की ओर। तो मैंने दोस्तों, रास्ता कटने के बाद अभी हम लोग आ गए हैं सोमेश्वर बाज़ार। और देखिए, सूरज भी ढलना शुरू हो गया, काफ़ी ठंड भी बढ़नी शुरू हो गई यहाँ को। और अभी हमने तो बहुत लंबा सफ़र तय करना है, तो इसलिए हम कम से कम रास्ते में रुकने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि हम जल्दी से जल्द हल्द्वानी पहुँच जाए। अधेरा तो हमें होना ही है, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि अल्मोड़ा से पहले हमें अधेरा ना हो, अल्मोड़े के बाद हो। क्योंकि अल्मोड़े से आगे तो फिर हाईवे है, तो वहाँ पर गाड़ियाँ चलती रहती है, तो जंगली जानवरों का इतना ख़तरा नहीं रहता है। और यहाँ को तो जंगली जानवरों का ख़तरा भी हमें रहेगा रास्ते में। हम कोशिश कर रहे हैं जल्दी जल्दी गाड़ी निकालें अल्मोड़े तक।
कोसी कोसी बाज़ार। और एक ये सूरज बिल्कुल ढलने को है, लास्ट आ चुका है। पहाड़ों की चोटियों पे ही धूप रह गई है, नीचे पूरा धूप चली गई है यहाँ से। और अब यहाँ से हमारा अल्मोड़ा लगेगा 20 मिनट और देखते हैं कहाँ पर अंधेरा होता है। और ये है कोसी का पुल। ये पुल क्रॉस करो, एक जो बाएं दाएं हाथ की ओर रास्ता है वो जाता है ITBP कैंप ऊपर। और अभी हम लोग निकल गए हैं अल्मोड़ा के लिए। अब यहाँ से अल्मोड़े तक की चढ़ाई हमने चढ़नी है। ये देखिए धूप भी बहुत हल्की हो चुकी है और ठंडा होना शुरू हो गया है। और ये देखिए दोस्तों, हम शैलीधार के पास पहुंच गए हैं, जो अल्मोड़ा यहाँ से सामने दिख रहा है। और अब धूप और भी कम हो गई है, अल्मोड़े में भी धूप नहीं है अब। शायद हमें अल्मोड़ा बाज़ार से थोड़ा आगे आगे से अंधेरा हो ही जाएगा। तो यहाँ से हम लोग 2 रास्ते जाते हैं, जो ऊपर अल्मोड़ा बाज़ार जाता है और नीचे वाला बेस हॉस्पिटल होते बाईपास सीधे हम करबला से आगे निकल जाएंगे। तो हमने रास्ता पकड़ा बेस वाला, ताकि हम अल्मोड़ा बाज़ार की भीड़ में ना फंसें और जल्दी से हल्द्वानी वाली रोड पे जॉइन हो जाए। तो देखिए दोस्तों, हम लोग अभी पहुंचने वाले हैं करबला से आगे तिराहे पे। यहाँ से हमें हल्द्वानी वाली रूट, ये देखिए यहाँ से जो ऊपर को जा रहा है अल्मोड़ा जाता है और जो नीचे को हम जाएंगे हल्द्वानी की ओर। तो ये देखिए अब धूप भी ख़त्म हो चुकी है लगभग, पहाड़ों से भी धूप निकल गई है आगे। सब अंधेरा होने ही वाला है, 10-15 मिनट के अंदर अंधेरा हो जाएगा। तो देखते हैं हम लोग कहाँ तक पहुँच पाते हैं। और पूरे रास्ते हम कंटिन्यू चल रहे हैं, रुके भी नहीं हैं। और ठंडा भी बहुत ज़्यादा हो गया। अब आगे कहीं पर रुक के हम लोग चाय पियेंगे, क्योंकि अंधेरा तो हो ही जाना है। ये देखिए गाड़ियों की लाइट भी जलनी शुरू हो गई है। और कहीं पर चाय पी जाए, उसके बाद हम निकलेंगे फिर हल्द्वानी की ओर। और अभी हम लोग हैं लोधिया में। तो देखिए दोस्तों, अंधेरा हो चुका। लोधिया में हमने चाय पी और हमारे चाय पीने तक ही अंधेरा हो गया था। तो अभी हम लोग अब निकल गए हैं आगे हल्द्वानी वाली रूट पे। और आगे देखते हैं कैसा रास्ता रहता है। अभी गाड़ियाँ चल रही हैं, तो आगे इतना ख़तरा नहीं है जानवर वगैरह मिलने का रास्ते में। तो हम लोग आराम आराम से निकल जाएंगे। ये देखिए दोस्तों, ये है कैंची धाम मंदिर। तो हमने रास्ते में फिर वीडियो नहीं बनाया क्योंकि अंधेरा था। तो हमने सीधे कैंची धाम पे ही वीडियो शुरू किया। अभी हम लोग पहुंच गए हैं कैंची और टाइम हो रहा है 6:45 बजे का लगभग। तो दोस्तों हम लोग पहुंच गए हैं भवाली तिराहे पे। और यहाँ से दाएं हाथ की ओर जाता है जूलीकोट वाला रास्ता और बाएं हाथ की ओर भीमताल की ओर। हम लोग निकलेंगे भीमताल से, ये रास्ता शॉर्ट है हल्द्वानी जाने के लिए। तो अभी हम यहाँ से निकलेंगे, लेकिन इस रास्ते पे हमें जाम भी बहुत मिल सकता है, कि अधिकतर छोटी गाड़ियाँ प्राइवेट इसी रास्ते से जाती हैं। तो देखते हैं कैसा होता है आगे रास्ता। और फाइनली हमें भीड़ नहीं मिली और हम लोग अभी पहुँच गए हैं भीमताल। ये भीमताल का चौक है, यहाँ से जो बाएँ हाथ की ओर जाता है ताल के रास्ते। और ये देखिए इसके बाईं साइड में है ताल, लेकिन अभी अंधेरा होने की वजह से मैं आपको दिखा नहीं सकता कि वहाँ पर कुछ भी नहीं दिख रहा। और ये हम लोग अब ताल के पास से गुजरेंगे। और ये देखिए दोस्तों, ये है सलड़ी से हल्द्वानी का नज़ारा। उस सामने जो आप लाइटें देख रहे हैं वो है हल्द्वानी।
और अभी हम लोग सलड़ी से थोड़ा ऊपर रुके हुए हैं एक मोड़ पे। अब निकलते हैं हल्द्वानी को। दोस्तों अभी हम लोग पहुंच गए हैं रानी बाग में, रानी बाग पुल पे। यहाँ से हम लोग जो जूलीकोट के रास्ते से रोड आती है उसी पे मिल जाएंगे ऊपर जाके। तो ये है तिराहा, जहाँ पर अब जो जूलीकोट वाली रोड जो ऊपर को बेवाली से अलग होती है, उसी रोड पे आके हम लोग मिल गए हैं। और अभी हम लोग HMT क्रॉस करके रानी बाग में प्रवेश कर गए हैं। और ये है बाईपास जो गौला पार की ओर जाता है। और अब आएगा काठगोदाम। तो और टाइम हो रहा है 8 बजे। तो हम लोग टाइम से ही हल्द्वानी पहुंच गए। देखिए यहाँ पे आके ठंडा भी कम हो चुका है। ऊपर भवाली में और कैंची धाम से ऊपर बहुत ठंडा था, लेकिन जैसे जैसे हम हल्द्वानी पहुँचे तो यहाँ ठंडा भी कम हो गया है। और यहाँ तो अभी लोग चल रहे हैं क्योंकि पहाड़ों में जल्दी सो जाते हैं। और तो दोस्तों हमें डिसाइड किया कि हम यहाँ से मार्केट नहीं जाएंगे, क्योंकि हमें जाना है नीचे रामपुर रोड पे छड़ैल साइड। तो हम लोग यहाँ से सीधे निकल गए थे दमुआडुंगा वाले रास्ते पे। दमुआडुंगा होते हुए हम लोग सीधे सेंट्रल हॉस्पिटल निकल जाएंगे कालाडूंगी रोड पे। तो देखिए हनुमान मंदिर चौक पे हम लोग निकल गए हैं रामनगर रोड पे। ये रोड जो जा रहा है ये है RTO रोड हल्द्वानी का। तो हमने इसी रोड पे आगे जाना है। हम सेंट्रल हॉस्पिटल से भी आगे हम लोग आगे थे ऊंचा पुल, और ऊंचा पुल से अभी हम लोग निकल गए हैं सेंट्रल हॉस्पिटल वाले रोड पे। इसी रोड पे लगभग 3 किलोमीटर आगे हमने जाना है, जहाँ हम रुकेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे तो बारातों का सीज़न चल रहा है। काफ़ी बैंकेट हॉल सजे हुए हैं, लाइटिंग है, और हम लोग भी काफ़ी टाइम से पहुँच गए। और दूसरा अच्छी बात यह है यहाँ पे कि यहाँ पे ठंडा बहुत कम है। तो फाइनली दोस्तों हम लोग पहुँच गए हैं हल्द्वानी। आज की वीडियो में इतना ही। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में किसी और जगह के साथ।